हे गाइस, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे हिंदी साहित्य का इतिहास। उससे हम लोगों ने 56 पहली क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास से 56 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, ठीक, प्रैक्टिस कर लिए हैं। दूसरी क्लास में हम लोग आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, उससे हम लोग 113 प्रश्न थे, ठीक है, टोटल 113 प्रश्न, उसको हम लोग प्रैक्टिस कर लिए हैं। आज जो है तीसरी क्लास है, इसमें हम लोग भक्ति काल पढ़ेंगे। भक्ति काल में लगभग 19-20 प्रश्न हैं, तो चलिए इसको देख लेते हैं। और इसके बाद चौथी क्लास होगी, उसमें हम संत काव्य के बारे में पढ़ेंगे। और पाँचवीं क्लास में सूफी काव्य, छठवीं क्लास में राम भक्ति काव्य और सातवीं क्लास में कृष्ण भक्ति काव्य। उसके बाद हम लोगों का भक्ति काल समाप्त हो जाएगा, फिर हम बढ़ेंगे रीतिकाल पर, ठीक है। रीतिकाल में 3 धाराएं चलती थी, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। तो उसमें भी हम लोगों को 4 क्लास लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक ही दिन लेने से बहुत लंबा क्लास हो जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इससे पहले यदि वो 2 क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह सकते हैं कि इसमें से क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत हमारे भाई बंधु जो हैं इधर उधर भटक रहे हैं कि किस दिशा में पढ़ा जाए और क्या पढ़ा जाए, ठीक है। तो उन लोगों को एक सही मार्गदर्शन दीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। प्रश्न नंबर 1 है भक्ति काल का। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग, ईश्वरीय लाला गायन। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अहंकार का त्याग। भक्ति काल में निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा 2 शाखाएं चलती थी, जिसमें निर्गुण भक्ति शाखा में ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा थी, ठीक है। निर्गुण भक्ति शाखा यहाँ देखते हैं, भक्ति काल है मान लीजिए, उसके बाद से एक है निर्गुण भक्ति शाखा और एक है सगुण भक्ति शाखा, ठीक, निर्गुण और सगुण। अब निर्गुण और सगुण है, निर्गुण और सगुण है। इस निर्गुण और सगुण को भी 2 भागों में बांट दिया गया था। निर्गुण में ज्ञानाश्रयी शाखा और एक जो था वो है प्रेमाश्रयी शाखा, ठीक, प्रेमाश्रयी शाखा। और सगुण को भी 2 भागों में बांट दिया गया था। एक था राम काव्य या कह सकते हैं रामाश्रयी शाखा, और दूसरा जो था वो है कृष्णाश्रयी शाखा, ठीक। बात करें ज्ञानाश्रयी शाखा की, तो ज्ञानाश्रयी शाखा में जो महत्वपूर्ण कवि थे वो थे कबीरदास जी, ठीक, कबीर। और प्रेमाश्रयी शाखा में जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी प्रसिद्ध रचना है पद्मावत। रचना तो कई है लेकिन प्रसिद्ध रचना है पद्मावत, ठीक है। अब आ जाते हैं रामाश्रयी शाखा में। रामाश्रयी शाखा में तुलसी बाबा थे सबसे मशहूर, जिनकी रचना रामचरितमानस बड़ी मशहूर हुई, आज तक भी वही चलती है। बात करें कृष्णाश्रयी शाखा की, तो इसमें सूरदास जी थे, जिन्होंने अपनी छवि दिखाई, छाप छोड़ गई, ठीक है। तो यही है भक्ति काल को कैसे कैसे विभाजित किया गया, कितनी कितनी धाराओं में बांटा गया, कैसे कैसे चला। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने प्रश्नों पे चलते हैं। भक्तिकालीन कवियों ने ब्रह्म प्राप्ति में अहंकार को बाधक माना, अहंकार नहीं करने का वचन लिया था कि अहंकार करेंगे तो हम ब्रह्म को यानी भगवान को, ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए उन्होंने सोचा कि अहंकार को छोड़ें और अपने मार्ग पर आगे बढ़ें। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम अहंकार के त्याग पर बल दिया। अतः समग्र भक्तिकालीन पर काव्य पर अहंकार की त्याग की विशेषता लागू होती है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। भक्तिकाल की समय सीमा क्या है? संवत 1275 से संवत 1700 तक।
संवत 1275 से संवत 1800 तक, संवत 1375 से संवत 1850 तक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आखिर उपयुक्त में से कोई नहीं है तो भक्ति काल की समय सीमा क्या है? हम पिछली क्लास में जब हम दूसरी क्लास ले रहे थे उसमें आपको बताए थे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समय सीमा क्या मानी है? 1050 से 1375। ये विक्रमी संवत है, ठीक है, याद रखिएगा, विक्रमी संवत, विक्रमी संवत। और भक्ति काल की समय सीमा मानी है उन्होंने 1375 से 1700 विक्रमी संवत। और रीतिकाल की समय सीमा उन्होंने 1700 से लेकर 1900 तक मानी है। बात करें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल की, तो आधुनिक काल की समय सीमा उन्होंने 1900 से लेकर के 1984 तक मानी है। ये सब विक्रमी संवत में है। अगर इसको याद कर लें, अगर एग्जाम में ईस्वी में दे तो आपको बस एक तरीका अपनाना है। आपको तो विक्रमी संवत में याद है, बस उसमें से -57 माइनस कर देना है, आपका ईस्वी में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको रट लीजिए। आदिकाल 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900, 1900 से 1984, ठीक है। एक बात और, कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे आदिकाल को शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा है, भक्ति काल को भक्ति काल ही कहा है, रीतिकाल को रीतिकाल कहा है और आधुनिक काल को गद्य काल कहा है, ठीक है। और जो हम लोग बोलते हैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को आदिकाल, भक्तिकाल को भक्तिकाल, रीतिकाल को रीतिकाल और गद्य काल, जो आधुनिक काल को जो गद्य काल शुक्ल जी कहते हैं, वो आधुनिक काल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर दूसरे का यहाँ पे व्याख्या दिया गया है। हिंदी साहित्य में भक्ति काल का समय विक्रमी संवत 1375 से विक्रमी संवत 1700 तक माना जाता है। भक्ति काल को ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा, रामाश्रयी शाखा में विभक्त किया जाता है। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे कबीरदास, जो कि अभी हम ऊपर चर्चा किए हैं, और रैदास जी थे और मलुकदास। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी। कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंददास, कुंभनदास, गोविंद स्वामी, मीराबाई, नरोत्तम दास, रहीम और रसखान। रामाश्रयी शाखा के प्रमुख संत तुलसीदास जी थे, ठीक है। नरोत्तम दास की एक प्रसिद्ध रचना है, वो क्या है, पिछली वीडियो में हम आपको बताए थे, सुदामा चरित। बहुत ही मशहूर रचना है इनकी, सुदामा चरित, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? तो पहले ये पता करिए कि चल क्या रहा था उस टाइम में। 1375 से 1700 तक, 1050 से 1375 आदिकाल और 1375 से 1700 तक भक्तिकाल। तो यहाँ भक्तिकाल के बारे में पूछ रहा है कि संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित हो रही थी, यानी भक्तिकाल में कौन सी धारा चल रही थी? श्रृंगारिकता, वीरता, रीति, भक्ति। तो भक्तिकाल यानी भक्ति, ठीक। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं। भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं। कौन है? ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद। आपका उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 5, इनके बारे में कुछ दिया गया है विशेष, पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये लिखते हैं, अपनी जो इनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें भक्ति काल में एकदम पहले ही पृष्ठ पर लिखा हुआ है कि भक्ति का जो स्रोत दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। शुक्ल जी की स्थापना का खंडन करते हुए द्विवेदी जी का ये कथन, द्विवेदी जी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, का ये कथन सही है कि नैतिक सांस्कृतिक जिजीविषा
और आध्यात्मिक संपन्नता का उद्घोष करने वाला भक्ति साहित्य हतपर्द पराजित जाति की संपत्ति नहीं है। ये कहते हैं शुक्ल जी की अपनी जो चल रही थी दिनचर्या उससे हताश होकर, निराश होकर, यानी हिंदुओं के सामने उनकी जो मंदिरें थी वो तोड़ी जा रही थी और उनके उनके इष्ट जो थे उनकी आराधना करने के लिए रोका जाता था। उन सब से ये लोग तंग आकर भक्ति को अपनाया था। ठीक है, और ये मानते हैं कि अगर वैसा नहीं हुआ होता तो शायद भक्ति नहीं आया होता। उसी को काटते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। अगर वो ऐसा नहीं हुआ होता, देव मंदिर नहीं गिराए जाते, उन लोगों को परेशान नहीं किया जाता, तो भी 12 आना वैसे ही है कि ये भक्ति काल आना निश्चय था, तय था। ठीक है, बाकी उनकी बात है। आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ग्रियर्सन, वेबर, कीथ, विल्सन इत्यादि विदेशी विद्वानों के मत है कि भक्ति के उद्गम में ईसाइयों का प्रभाव है। ये पूछता है कि इस भक्ति काल ईसाइयों की देन है, किसने कहा है? तो ग्रियर्सन ने। ठीक है, आज इस मत को प्रायः अमान्य सिद्ध किया जा चुका है। बाल गंगाधर तिलक, कृष्णा स्वामी अयंगार, डॉक्टर एच राय चौधरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि विद्वानों ने तथ्यात्मक साक्ष्यों और प्रबल तर्कों के सहारे ऐसी भ्रांत धारणाओं का खंडन करते हुए भक्ति का उद्गम प्राचीन भारतीय स्रोतों में सिद्ध किया है। कुछ लोगों ने तात्कालिक रूप से परिस्थितिगत प्रेरणा के रूप में मुस्लिम आक्रमण और राज्य स्थापना से भक्ति आंदोलन को जोड़ा है, जिसमें रामचंद्र शुक्ल प्रमुख हैं। ठीक है, 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह किसने माना है? यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी हम ऊपर आपको कहानी के तौर पर बताए हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जो बाहरी आक्रमण होती थी, देव मंदिर गिराए जाते थे, परेशान किया जाता था साधुओं को या जो सामान्य व्यक्ति थे, तो इसी के कारण भक्ति काल का उदय हुआ है। ठीक है, ये बात आचार्य शुक्ल जी कहते हैं। ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति के उदय की व्याख्या 3 भिन्न भिन्न रूपों में करते हैं। ग्रियर्सन के लिए वह एक बाह्य प्रभाव है, रामचंद्र शुक्ल के लिए वह बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे महज भारतीय परंपरा का अपना स्वतः स्फूर्त विकास मानते हैं। एक क्रमशः विदेशी, देशी और लोक पक्ष को महत्व देने की अलग अलग परिणतियाँ हैं। प्रश्न नंबर 6, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? ये ऐसा है प्रश्न कि हर एक एग्जाम में KVS हो, NVS हो, DSSB हो, कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछा जाता है, TGT हो, PGT हो। ठीक है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद और द्वैतवाद। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। इनका मत है कि ईश्वर यानी ब्रह्म स्वतंत्र तत्व है, परंतु जीव भी सत्य है, मिथ्या नहीं। ये जीव ईश्वर के साथ संबद्ध है। उनका यह संबंध भी अज्ञान के कारण नहीं है, वह वास्तविक है। मोक्ष होने पर ही जीव की स्वतंत्र सत्ता रहती है। भौतिक जगत और जीव अलग अलग रूप से सत्य हैं, परंतु ईश्वर की सत्यता इनकी सत्यता से विलक्षण है। ब्रह्म पूर्ण है, जगत जड़ है, जीव अज्ञान और दुख से घिरा है। ये तीनों मिलकर एकाकार हो जाते हैं, क्योंकि जगत और जीव ब्रह्म के शरीर हैं और ब्रह्म इनकी आत्मा तथा नियंता है। ब्रह्म से पृथक इनका अस्तित्व नहीं है, ये ब्रह्म की सेवा के लिए ही हैं। ठीक है, ये विशिष्टाद्वैतवाद के बारे में ये कहा गया है। प्रश्न नंबर 7, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? रामानंद, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य। तो रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? 9, 20, 12 और 15। अलवारों की संख्या 12 मानी गई है। एक और चीज़ पूछता है कि नयनारों की संख्या कितनी मानी गई है, क्योंकि भक्ति काल में ये दोनों आते हैं, अलवार और नयनार। तो नयनारों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 63।
ठीक है, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि नायनार 63 और आलवार, आलवार में ये वार आ रहा है ना, इसे पता करिएगा, वार 12, ठीक, और नायनार 63। वैभव वैष्णव भक्ति के विकास क्रम में राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण के आलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुई और तदोपरांत उत्तरी भारत में उसका विकास हुआ। ये आलवार संख्या में 12 थे। इनमें से काठकोप अथवा नकमालवार राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं। सर्वप्रथम इनकी रचना तिरुवायमोली, किनकी रचना है? अलवारों की रचना है, में अनन्य राम भक्ति का वर्णन मिलता है। इनकी अन्य 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं तिरुविरुत्तम, तिरुवर्गसरियम तथा पेरिय तिरुवंदादी। ये पूछा नहीं जाता है, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। 7वें अलवार केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर भी अनन्य राम भक्त थे। पेरुमाल तिरुभोवी में इनके राम भक्ति विषयक सरस गीत संकलित हैं, इसको याद रखिएगा, पेरुमाल तिरुभोवी। श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य रंगनाथ मुनि, जिनका समय काल है 824 से 924 ईस्वी, ने आलवार संतों के लोक प्रचलित पदों को प्रबंधम शीर्षक से 4 भागों में संकलित किया। नाथ मुनि के परवर्ती श्री संप्रदाय के पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र, यामुनाचार्य आदि आचार्यों ने भी अपनी वाणी के द्वारा राम भक्ति को अधिकाधिक पल्लवित किया। आचार्य रामानुज शेष अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कि किसको शेष अथवा लक्ष्मण के अवतार माना जाता है, तो याद रखिएगा रामानुज को। ब्रह्म संप्रदाय की भक्ति परंपरा में माधवाचार्य का स्थान महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9, उत्तरी भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन आचार्य रामानुज की परंपरा में राघवानंद द्वारा प्रारंभ हुआ और उनके शिष्य रामानंद ने उसे युगानुकूल भावभूमि प्रदान की। आचार्य रामानंद ने सर्वप्रथम संकुचित रूढ़ियों से आबद्ध और बाह्य आक्रमणों से संत्रस्त समसामयिक हिंदू समाज को राम भक्ति का अभेद कवच प्रदान किया। भक्ति भावना को ऊंच नीच एवं बाह्य आडंबरों से मुक्त करने का श्रेय भी आचार्य रामानंद को ही प्राप्त है, ठीक है। प्रश्न नंबर 9, आलवार वैष्णवों की संख्या है 9, 11, 10, 12, अभी पढ़े हैं। आलवारों की संख्या 12 है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10 को यहाँ पर 9 दे दिया है। रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं, कौन आते हैं? रंगाचार्य, नाथमुनि, पुंडरीकाक्ष, रामानुजाचार्य। ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा। रामानंद की परंपरा में आते हैं रामानुजाचार्य, ठीक है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? कबीरदास, नरहरिदास, मलुकदास, रैदास। तो रामानंद राम काव्य लिखते थे, उसमें मलुकदास नहीं आएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आदि गुरु स्वामी रामानंद जी के 12 प्रमुख शिष्य थे, जो 12 महाभागवत के नाम से जाने जाते थे। वे हैं अनंतानंद, सुखानंद, योगानंद, सुरसुरानंद, गालवानंद, नरहरिनंद, भावानंद, कबीरदास, पीपा, रैदास, धन्ना, जाट, सेन भक्त। मलुकदास जी का जन्म इलाहाबाद के कड़ाग्राम में हुआ था। ये स्वामी रामानंद के शिष्यों में से नहीं थे। इन्होंने ज्ञान बोध, रतन खान, भक्ति विवेक आदि ग्रंथों की रचना की। इनकी काव्य रचना ध्रुव चरित है। किनकी रचना? मलुकदास जी की रचना है ज्ञान बोध, रतन खान, भक्ति विवेक, ठीक। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था? नरहरियानंद स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था, अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं। प्रश्न नंबर 13, भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो भक्तिकाल को स्वर्ण युग किसने कहा? तो स्वर्ण युग कहा है ग्रियर्सन ने, ठीक है। स्वर्ण युग ग्रियर्सन ने कहा है। हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? भक्तिकाल को, ठीक है। भक्तिकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। और ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा था? पिछली क्लास में हम आपको पढ़ाए थे, कमेंट करके जरूर बताइएगा।
हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण युग माना जाता है। स्वर्ण युग माना जाता है। इस युग में ऐसे महान कवियों का जन्म हुआ जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक गौरवशाली स्वरूप प्रदान किया। यद्यपि ये कवि भक्त थे, किंतु उस भक्ति काव्य में जीवनदायिनी शक्ति के साथ साथ काव्यात्मकता और सौंदर्य की भी महत्वपूर्ण रचना है। इस काल में कबीर, सूर, तुलसी, नानक, जयसी, नंददास, मीराबाई आदि अनेक महान विभूतियों का प्रादुर्भाव हुआ। प्रश्न नंबर 15, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य नंदुलाल वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल को पूर्व मध्य काल और रीति काल को उत्तर मध्य काल नाम दिया है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में काल विभाजन का क्रम इस प्रकार है: आदिकाल, मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल अथवा भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल अथवा रीतिकाल। आधुनिक काल को उन्होंने कहा है पुनर्जागरण काल अथवा भारतेंदु युग, जागरण सुधार काल अथवा द्विवेदी युग, छायावाद युग और छायावादोत्तर युग। प्रश्न नंबर 16, नाभादासकृत भक्तमाल। नाभादासकृत भक्तमाल की भाषा है। भक्तमाल किस भाषा में लिखी गई थी? अवधी, ब्रजभाषा, हिंदी खड़ी बोली और मैथिली। तो भक्तमाल जो है ब्रजभाषा में लिखी गई थी। भक्तमाल की बात आई थी क्लास प्रैक्टिस सेट 2 में भी आया था। ठीक है, मैंने वहाँ पे आपको क्या बताया था कि 1885, लेकिन भक्तमाल की जो समय सीमा है, भक्तमाल की जो समय है का समय जो है वो है 1585। ठीक है, ये सही उत्तर है। हम बाद में आपको बताए थे लेकिन कंफ्यूज थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16, नाभादासकृत भक्तमाल की भाषा ब्रज है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल संवत 1642 के बाद लिखा गया और संवत 1769 में प्रियादास जी ने उनकी टीका लिखी। ब्रज भाषा पर इनका अच्छा अधिकार था और पद्य रचना में अच्छी निपुणता थी। नाभादास ने ब्रज भाषा में अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना को लेकर की है। इसमें कवि की शैली परिमार्जित, प्रांजल और भावपूर्ण है। इनके गुरु अग्रदास थे जो राम भक्त थे। ये तुलसीदास के समकालीन थे। अग्रदास, ये भी पूछ सकता है कि नाभादास के गुरु का नाम क्या है? अग्रदास। ठीक है, प्रश्न नंबर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, भक्तमाल के रचनाकार हैं रैदास, नाभादास, धर्मदास, जीवादास। भक्तमाल नाभादास। टीका किसने लिखी? प्रियादास ने 1712 में। ठीक है, प्रश्न नंबर 17, नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है? छत्तीसगढ़ी, अवधी, ब्रज भाषा, मालवी। दोनों रचनाएं इन्होंने ब्रज भाषा में ही लिखी हैं। प्रश्न नंबर 18, अष्टयाम के रचयिता कौन है? सूरदास, गोकुलनाथ, नाभादास, वल्लभाचार्य। नाभादास। प्रश्न नंबर 19 जो कि 20 है, भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम था? नरहरि दास, वल्लभाचार्य, विठलनाथ, अग्रदास। अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं अग्रदास था। इस तरह हम लोगों ने 20 प्रश्न कर लिए भक्ति काल से। टोटल 20 प्रश्न का प्रैक्टिस कर लिए। अब अगले क्लास में यानी चौथे क्लास में हम लोग संत काव्य का प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसका PDF आप लोगों को ग्रुप में दे दिया जाएगा। जिन लोगों को ग्रुप का नंबर पता नहीं है वो लोग 87 37 81 28 39 इस पर आप मैसेज करेंगे तो आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और बिल्कुल फ्री में आपको PDF वहाँ पर दिया जाएगा। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का टाइम है। 1 महीने आप जितना चाहें उतना मेहनत कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं और 1 महीने के बाद आप नौकरी पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।